आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड। बालकांड के द्वितीय सर्ग की कथा की विषय वस्तु है रामायण काव्य का उपक्रम। तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम्। देवर्षि नारद के उपर्युक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत् पूजितस्तेन देवर्षि नारदस्तथा ज्ञातः स जगाम विहायसम्। वाल्मीकि ने यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। सा मुहूर्ते गते तस्मिन् देवलोको मुनिस्तदा जगाम तम सातीरम जह्न्यास्तदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। सतुतीरं समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्टांगा तीर्थमकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा, अकर्दम इदं तीर्थे भरद्वाज निशामय रमणीयं प्रसन्नांशु मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, कीचड़ का नाम नहीं है। वहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। न्यस्यताम कलस्तात् तीयताम वल्कलम् इदमेवा गहाहिते तमसा तीर्थमुत्तमम्। तात, यही कलश रख दो, यहीं पर कलश स्थापित करो और मुझे मेरा वल्कल दो। मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। एवमुक्तो भरद्वाजो वाल्मीकेन महात्मना प्रायक्षत मुनेस्तस्य वल्कलं निपतो गुरोः। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल दे दिया। सशिष्य हस्तादादाय वल्कलं नियतेन्द्रियः विचचारः पश्यमस्तत सर्वतो विपुलं वनम्। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। तस्याभ्यापासे तु मिथुनं चरन्तमनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र कौन्त्रेयोश्चरुनिस्वनम्। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा, जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर वाणी बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। तमस्तस्मात्तु मिथुनादेकं पुमान् सम्पापनिश्चयः
जघान वैरिनिलयो निषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते ही वाण से मार डाला। तम सोडित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्यातु निहंतं दृष्ट्वा रुराव करुणां गिरम्। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता रहता था। उसके मस्तक पर रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। तथा विद्धं द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। निषाद के ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उस धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। ततः करुण वेदित्वाद धर्मो अयमिति द्विजः निशाम्य रुदतीं क्रौंचीं इदं वचनम् अब्रवीत। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले देवर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकं अवधीः काम मोहितम्। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही उसकी हत्या कर डाली। तस्येत्थं ब्रुवंश्चितां बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमदं व्यवहारार्ता मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस प्रकार विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। चिंतयन सा महाप्राश्चकार मतिं शिष्यं चैवाब्रवीत वाक्यमिदं समुनि पुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंचे और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। पादबद्धो अक्षर समस्त त्रिलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर यानी 8 अक्षर हैं तथा इसे वाणी के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोक रूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध होकर काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमुत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टस्य तुष्टो अभवन् मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। सो अभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि
तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपवर्तत्वे मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्चान्यश्चकार ध्यानमास्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा रहा। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम आए। वाल्मीकि रथतं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए और वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल न सके। पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यसन वंदनैः प्रणम्य विधिवंचैनं पृष्ठा चैव निरामयम्। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिग्धेशासनं ततः। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने को कहा। ब्रह्माणासमनुसातः सोऽप्यु विश्वासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोक पितामहे तद्ने तद्मत्तेनैव मनसा वाल्मीकि ध्यानमास्थितः। पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना यत्तादृशं चारुरवं क्रौंच हृन्दाद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में भी लगी रहती है, उस परमात्मा व्याघ ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। सोचन्नेव पुनः क्रौंचीमुपमश्लोकमिं जगौ पुनरंतर्गत तमना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर विषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनिपुंगवं श्लोक एवास्त्वयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दादेव ते ब्राह्मण प्रवत्तेयं सरस्वती। ब्रह्मा जी उनकी मनः स्थिति को समझकर हंसने लगे
और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वमिस्र सत्तं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतं। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुख से वैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। रहस्यं तत्प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्च यद्वृत्तं प्रकाशं यदिवारः। हमारे तथा तच्चाप्य विदितं सर्वे विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वाग्न अनृता काव्ये कचिदत्र भविष्यति कुरु राम कथां पूर्णां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसीलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। यावत् अस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोके सुप्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावद् ऊर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवस्यसि। अब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, जब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। इत्युक्ता भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयत ततः सशिष्यो भगवान मुनिर्विस्मयाययो। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उनके वही अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्यात् ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्रहुश्च भ्रसविस्मिताः। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैश्चतुर्विर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सो अनुव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर श्लोक रूप हो गया। तस्य बुद्धिर्यं जाता महर्षे भावितात्मनः कृतस्तनं रामायणं काव्यमीदृशैः करवाण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थ पदैर् मनोरमैरक्तादस्य रामस्य चकार कीर्तिमान समाक्षरैः श्लोक सतैर्यशस्विनो
यस्करम काव्यमुदार दर्शनम। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री राम के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपनार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशरथ शिरश्च वधम निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथायोग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है। पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावुक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। इत्यार्थे श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये बालकांडे द्वितीयः सर्गः। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में दूसरा सर्ग पूरा हुआ।